Ram
कन्हैया जय हो, राधे रानी जय हो, श्री अम्मा महारानी की जय हो, नंद महाराज की जय हो, बाबा की जय हो, जय हो, देव की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। श्री राधे। आज भागवत का प्रारंभ हुआ, छठा दिन आज हमारे डॉक्टर जोखुराम इनकी भागीरथी प्रति प्रभाव एक कथा रूपी गंगा और आप अपने श्रेष्ठ परिवार के साथ भगवान के कार्य में संलग्न रहे। भगवती श्री राधा रानी बाकी बिहारी आप कृपा बराबर से रहे। अब मैं आपको ले चलता हूं उस वृंदावन धाम जहां रेखाएं हो रही सुखसाल ब्रजघाट वृंदावन पास जहां पर स्वरूप भगवान सुखदेव जी महाराज एक आसन लगा करके बैठे थे। परीक्षित कथा का श्रवण कर आज सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित आज 6 दिन हो गए आपने जलपान नहीं किया, कुछ जलपान कर थोड़ा विश्राम कर। परीक्षित जी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, साष्टांग दंडवत करके भी कहने लगे, इस कथा अमृत का रसपान करके हमें इतना आनंद आता है कि हमारा समस्त जन्म जन्मांतर का अभ्यास मिट गया। इस कथा अमृत का इतना आनंद है जिसके विषय में हम संत लोग कहते हैं, संतों से मैंने सुना है क्या कथा श्रोता और वक्ता अगर दोनों की शरणागति भगवान चरण में हो जाए तो कथा श्रोता और वक्ता को नहीं लगता। हमारे डॉक्टर साहब दिन के अंदर दिन जाते हैं, उनको भूल याद नहीं रहता है क्या है। जब से निकली है सभी लोग चाय पानी भी है, लेकिन हमारे परीक्षित जी ने कहा भी 4 बार आया है, बोले भारत नहीं तो मुझे उसका याद आया क्या जिस समय हनुमान महाराज सजीवन वन के लिए जा रहे हैं, रास्ते में रावण ने काल भेजा किसी शिकार से हनुमान रास्ता रोक काल में राक्षस वो कपट बन करके और ये मथुरा के पास में यमुना किनारे सुंदर सा
आश्रम बनाया, आश्रम बना के माया के बल पर उन पहाड़ों के बीच में और भगवान के नाम का स्मरण करने लगा, संकीर्तन करता है, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम 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 जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय हनुमान जी महाराज जो है नाम के अनंत उपासक, जब नाम के वो अनंत उपासक हैं, इसलिए उन्होंने विचार किया लगता है भगवान का परम भक्त है, इसीलिए उस आश्रम पर वहां जाता और कपटी मुनि को प्रणाम किया, प्रणाम करके कहते महाराज हाल चाल बार हुआ और उसने कहा कि बैठो मैं भगवान कथा को सुनाता हूँ। अब राम कथा का तो भगवान राम कथा के हनुमान जी महाराज श्रोता और दोनों, हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले देखा लंका में लंकावास को सुनाया, सीता जी के बारे में रखते हुए हनुमान जी महाराज ने राम कथा लंका में सुनाया, है ना राम कथा से बरबर लगा सुनते सीता का दुर्भाग्य। तो हनुमान जी महाराज कथा के श्रोता भी हैं, राम कथा को समझने लगे और सुनने में लेकिन तकलीफ कहाँ हुई, वक्ता जब तक संपूर्ण प्रयास से भगवान का समर्पित भक्त न हो, ऐसे वक्ता की कथा में घुस जाता तो कपटी मुनि था, इसीलिए हनुमान प्यास लगे। हनुमान महाराज हमको प्यास लगी और हनुमान जी के बात सुन करके जल मांगा तीन कमंडल, तो हनुमान जी क्या कहते हैं
जल मांगा सब दीन मंडल कहा खाते नहीं काम बोले श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जल काम नहीं चलेगा बोले फिर बोले हम ज्यादा चाहिए कपि मांगा दीन मंडल कहा खाते नहीं काम बोले श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। वो क्या है कि कोई बात नहीं आप जाकर जलाशय है वहां जाकर काम करके कहीं ना कहीं तात्पर्य है कि यहाँ अगर वो संत होगा तो हनुमान को प्यास नहीं लगती, इसलिए कथा भी ध्यान से करना चाहिए। आज परिस्थिति को नहीं लग रही, परिस्थिति सुखदेव जी को प्रणाम करके कहने लगे भगवान अब मुझे उस कथा का श्रवण करवाइए जिस प्रकार से भगवान ने विविध प्रकार की लीलाएं हैं, उन लीलाओं को हमारे क्रम का एक एक करके बताओ। आज सुखदेव जी महाराज भगवान के परम कथा परीक्षित को सुना रहे हैं। यहाँ बद्री विशाल धाम में मेरे विद्र जी को सुना रहे हैं। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज आज शौनक ने प्रश्न किया अज्ञान कोटि सूर्य समप्रभो सूता चाहे मम करुणवसायनम। हे प्रभु मुझे वो आनंद भरी श्रवण करवाइए जिसके द्वारा हम लोगों का 84 लाख योनियों में जो भ्रमण करते हैं ये छूट जाए। इस प्रकार से सूत जी कहने लगे मैं आपको परम कथा श्रवण करवा रहा हूँ। कल मैंने आपको ब्रह्मा जी के भगवान की माया से मोहित होकर के ब्रह्मा जी ने जो कार्य किया, भगवान ने ब्रह्मा ज्ञान दिया और भगवान और भगवान की व्यापकता कैसी है। भगवान ही गो ग्वाल गाय रस्सी उसके दूध बन करके आज गोपों को सारे नंद बाबा को सभी तो भगवान है। विशेष आनंद आ रहा है सेवा करने में। सारे ग्वाल भी भगवान ही बन करके अपने परिवार वाले रह रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार कथाएं कला अब सूत जी महाराज कहते हैं आज भगवान गोचारण के लिए वृंदावन में पहुंचे हैं। वहां पर कंस ने धेनुकासुर नाम का एक था उसको भेजा और धेनुकासुर माया से आकर के समस्त बालों को खाने का प्रयत्न करने लगा, मारने का।
भगवान ने उसकी लीला को समझ लिया और उसका वध किया। इसके बाद यमुना के अंदर यमुना का जो जल है, सुखदेव जी महाराज को बता रहे हैं, हे परीक्षित, आपको मैं सुना रहा हूं, बड़ी कथा है ये। यमुना का जो जल है वो अत्यंत दूषित हो गया। क्यों? वहां पर आके कालिए नाग रहने लगे और कालिए नाग उसके जहर से यमुना का जो जल है अत्यंत दूषित हो गया। उसके कारण इतना भयंकर विश्व के अंदर व्याप्त हो गया। गाय पानी पीती तो मर जाती। यही नहीं, इतने नहीं, पक्षी उड़ते हैं तो विश्व के प्रभाव से जल कर राख हो जाता। इस कारण से भगवान ने विचार किया, सब दिखाई पड़ गया। भगवान ने कहा ठीक है, अब मैं व्यवस्था करता हूं। आज अपने ससुराल वाले को लेकर के प्रभु यमुना के तट पर खेलने के लिए गेंद की लीला। भक्तों ध्यान देना, ये गेंद की लीला सामान्य लीला नहीं है। हमारे जीवन परम आदरणीय, समझ अनुकरणीय लीला है। क्या लीला है? भगवान अपने ब्रज के साथ जब पहुंचते हैं, दो पार्टी बनाई गई। एक बोली कर रहा है, एक कर रहा है। भगवान ने कहा बोलिंग करना मेरा गेट फेंकूंगा मैं, क्योंकि भगवान काम करना था। और भगवान जब वो गेंद उठाया है, गेंद उठा करके खेलते खेलते थोड़ी खेले और खेलने के बाद में उस गेंद को भगवान ने इतने जोर से फेंका, वो गेंद जाकर के यमुना का जो बीच था, जहाँ कालिए रहता था, उसी के पास में जाकर गिरा। जब वहां पर गिरा, उसके गिरने के बाद मनुष्य रोने लगा, क्योंकि गेंद मनुष्य का था। मनुष्य कहता है कि मैं गेंद वही हूँगा, तुमने गेंद फेंका। प्रभु मुस्कुरा बोलते हैं, ठीक, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको वही गेंद ला के दे देता हूं। इतना कहा के भगवान जोर से छलांग लगाई है और उस कालिए नाग दह में रहा, उस दह के अंदर कूद गए, जहां का पानी एकदम काला हो गया। यमुना तो ऐसे भी काली, लेकिन उसके प्रभाव और अत्यंत काला था। इधर आज देखिए, कंस, कृष्ण, काली सब एक ही राशि। बिलो कृष्ण
विलोक दूषिताम कृष्णा कृष्णा तस्तादुष्ट मन 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 शरपरम मुदवा भगवान जब जहाँ पहुँचते हैं और जोर से आवाज क्या है उस समय काली नाग रो रहा नाग की पांच दुनिया है ये पांचों भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देखा क्या स्वरूप है नील स्वरूप नील मणि नील निर्धर लाज हन शोभा निरगी कोटि सतता भगवान का सुंदर मुखार विशाल कमल घुंघरू लाल लाल सुंदर भुजाएं हाथ मुख नेत्र चरण नाभि और कपोल ये लाल लाल हुए हैं कैसे ध्यान देना नव कंजलोचन कंज पद आज प्रभु सुंदरता को देखते करके नाग पटनिया भी हुआ वो कहते हैं लाला मैं तो नहीं कि आप हो लेकिन मैं समझ सकती हूँ हमारे पति के स्थान में आप आए हो आप ये सुंदरता को देख करके मेरा अत्यंत द्रवीभूत हो रहा है मैं सोच रही हूँ आप कैसे बचोगे जिनके तुम पुत्र हो आपके माँ बाप क्या जाता हो क्योंकि यहाँ आके तुम बच नहीं सकते भगवान रावण इतना सुंदर है कि भगवान को देख करके शत्रु भी हो जाए वो भी एक बार नतमस्तक हो जाए प्रभु को देखा उनके चरणों को देखा उनको देखा उनके एक अंग को देखा कर कमल को कमल को वक्षस्थल को मुखारविंद को कपोल को देख नाग में पागल जैसे हो हाथ जोड़ प्रार्थना करते हैं पुत्र तुम जहां से आए हो जल्दी चले जाओ मेरे नाग देवता अगर कहीं उड़ गए तो तुरंत पकड़ लिया भगवान बोले हम तुम्हारे पति को जगाने को आए आप जगाओ उनको बताओ नाग के रोने लगती वो जगेंगे तो आप मरोगे बोले हम मरने के लिए आए हैं तो हमारी चिंता छोड़ो उनकी चिंता प्रभु आज नाग को समझा हुए नाग उन्हें समझा रही है आखिर भगवान को थोड़ा आक्रोश हुआ और काली नाग के पूंछ के ऊपर पांव रख और जोर से दबाया जबाने
कहते हैं कि नाग के पूछ को छू लिया जाए इसको बड़ा बड़ा क्रोध आता है। नाग के पूछ पर प्रभु ने चरण से दबाया है। नाग को फुकार मार करके जोर जोर के मारा, कौन इस बात को सुन करके आवाज आती है इस जवाब में, तेरा बाप हुंकार भर भर हुए जो प्रभु को डांटा है। नाग मार कर पड़ा, भयंकर विश्व जलने लगा। प्रभु ने मुझसे हाथ पकड़ा है और दूसरी बार लगाई छलांग, उसके फड़ चढ़ जाते हैं और फड़ चढ़ करके अपने चरणों से भगवान ने मार सारे को निकाल दिया। आखिर जब खून गिरने लगा उससे, अब वो नतमस्तक हो प्राण वीर होने अवस्था में आ गया। ऐसी अवस्था में इन पांचों पत्नियों ने प्रभु हाथ जोड़ के प्रार्थना किया। प्रभु मैं समझ नहीं थी, अब मैं आपको समझ गई। आप कृपा करो, मैंने आपको पुत्र कहा था, आपने मुझे माता कहा था, इसलिए उस रिश्ते को मान करके मैं अपने पति के सुहाग को मांग रही हूँ। कृपा करके कृपा करो, दया करो, हमारे पति के प्राण छोड़। भगवान मुस्कुरा कहते हैं, देवी वास्तव में सत्य है, मैंने माँ कहा है तो माँ की प्रार्थना को कराऊंगा नहीं, मैं इन्हें मारूंगा नहीं। तब तक कालिए होश में आया है। कालिए कहने लगा, भगवान मैं आपको सोच गया, हमारी दशा ये है इस समय पूर्व काल बात है, लंबा कथा बहुत संक्षिप्त बता रहा हूं। पूर्व काल में हमारे पिताजी कश्यप ऋषि हमारी जो माता कत्रु और बिंता अर्थात गरुड़ माता और हमारी माता की बहनें हैं, हमारी मौसी हैं, दोनों में शर्त लग गई। उस शर्त के मुताबिक मेरी माँ शर्त में हार गई। तो फैसला ये हुआ कि एक नाग रोज डेली मैं आपके पुत्र गरुड़ को भेंट करूं और उस शर्त के मुताबिक हमारे नाग को गरुड़ खाते रहे। संजोग से मेरा नंबर आ गया। मैं गरुड़ के भय से यहाँ भाग के आया क्योंकि गरुड़ को यहाँ मिला हुआ है, वो यहाँ पता नहीं सकते, इसलिए मैं यहाँ छुप गया। तब से मैं यहाँ आराम से रह रहा था। भगवान तुम यमुना के रास्ते से अब मड़ी में जो अथाह जल है तुम वहां पर चले जाओ। वहां पर आराम से रहो। बोले नहीं प्रभु, गरुड़ तो सब जगह जाते हैं, वो ढूंढ लेंगे हमें। बोले ऐसी चिंता मत करो, मेरे चरणों को जो चिन्ह तुम्हारे सर पर अंकित हो गया है फण के ऊपर, उस चिन्ह के प्रभाव से अब गरुड़ जी को
देखेंगे तो नतमस्तक हो जाएंगे। क्योंकि गरुड़ जो है भगवान के चरणों में पूजा जाएगा। भगवान के चरणों में बड़ी महिमा है, जानते हैं, बहुत बड़ी महिमा है। आज नागी इधर भगवान की प्रार्थना करती है, क्या हे प्रभु आपके चरणों में क्या महिमा है, मैं तो इतना नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ। क्या जानती है? नाग कहते हैं नना कपिलम नतसार नना कपिलम नतसार नरसादिपत्यं न योगसिद्धिर् न पुनर्भवः वाञ्छन्ति यत्पाद रजः प्रपन्नो वाञ्छन्ति यत्पाद रजः प्रपन्नो। कितना सुंदर किया है हे भगवान, आपके चरणों की धूली से जाए। जानते हो क्या क्या होती है? नाक के स्वर्ग जो सबसे ऊंचा स्थान है, स्वर्ग को भी बढ़ा देता है। इतने नहीं, न सार्वभौम संपूर्ण पूरे ब्रह्मांड का राजा होना भी उसे पसंद नहीं है, जो प्रभु आपके चरणों को प्राप्त कर रहा है। आपके चरणों की प्राप्ति इन समस्त तत्वों से ऊपर है। न पारदेयम, इतने नहीं, वो ब्रह्म के को भी प्राप्त करता है। न रसातलम, न रस, न अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, जितने लोग हैं ये सारे लोग को प्राप्त करता है। न योगसिद्धिर् न पुनर्भवः न किसी अष्टांग योग बताया गया है। उसकी अलग अलग सिद्धियां हैं। यम आसन प्राणायाम प्रहार ध्यान धारणा समाधि, ये जितने योग हैं उनको भी छोड़ देता है। यहाँ तक जो अष्टियां हैं, अरिमा महिमा गरिमा महिमा प्राप्ति काम में, ये सब सिद्धियां, ये सारे सिद्धियों को छोड़ देता है। अरे इतने नहीं, जिस मोक्ष के लिए लोग बड़े बड़े तप करते हैं, जो तप करते हैं, वो मोक्ष भी नहीं मिलेगा। वो तो केवल भगवान के चरणारविंद की सेवा में लगा है। भगवान चरणों बहुत बहुत महिमा आई। कहते हैं ना, भज राम चरण सुख गाई, भज मन राम चरण सुख जिन चरण ते प्रगति गंगा, जिन चरण से प्रगति गंगा, शंकर रटा समाई, शंकर रटा समाई, भज राम चरण सुख
नाम पढ़ो श्री भगवतार श्री भगवतार चरण जिन चरण भगवान के चरणों की विशेषता जानते हैं। जो व्यक्ति भगवान के चरण का ध्यान करते हैं, भगवान ने 24 चरण बनाए और 24 चरण दाहिने पांव में है। चरण चिन्ह अंकुश, ध्वज, पुलिस, धनुष, बाण, मत्स्य, शेष, लक्ष्मी, पृथ्वी, सारंग, बीड़ा, बांसुरी, मृदंग, खड़कोण, त्रिकोण, स्वास्तिक, कल्पवृक्ष, कामधेनु, ये सब चिन्ह भगवान के चरणों में बने हुए। ऊर्ध्व रेखा, ये अलग अलग बड़े ब्रह्मांड प्रभु के चरणों में निवास करते हैं। ऐसे चरणों को ध्यान करता है। बद अंकुश, गदा, त्रिकोण, खड़कोण, माला, इस भगवान चरणों में रहते हैं। इसलिए भगवान के चरणों को सेवा की जाती है। आज नागपत्नियों ने भगवान की महिमा को बता करके उनको प्रणाम किया। फिर भगवान ने कालिया नाग ऊपर छोड़ के आओ। कालिया नाग अपने फणी पर बैठा करके भगवान को ऊपर लेके आया है और भगवान कालिया दांत करते हैं। उसके दांत के ऊपर प्रभु इधर संपूर्ण नंदगांव के सभी भक्त लोग मूर्छित होकर वहां पड़े। कालिया नाग सुन करके सबके सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे।
बलदाऊ जी सब समझा रहे हैं, लेकिन सब चिल्ला रहे हैं, कौन बचेगा, कैसे बचेगा, इतनी देर नहीं आया, समाप्त हो गया, ऐसी चिंता में सब। और देखिए एक भजन के माध्यम से बताया है, इधर में कन्हैया जी और काली नाग के फल पे नाच रहे हैं। आज भगवान ऊपर आते हैं तो भगवान को होने के लिए कालिया के फर करते हैं। ओ काली नाग के फल पे कन्हैया सब नाचे। Oh
सब अपना बजा रहे हैं। अब समय करने लगी, आकाश से फूलों होने लगी। इधर प्रभु के उस शान को सुर करके अमृत भरे श्रवण को सुना। सब वृंदावन वासी नंद और सबके सब लोग बड़े आनंदित हो गए और आनंद के मारे सब होश आए। लाला को चूम रहा है, गोद उठा रहा है। जैसे नंद बाबा घर लाते हैं, उनको सब प्रकार से स्नान करवाया, विविध प्रकार के दान पुण्य करवाया। इधर जो कहते हैं परीक्षित, वास्तव में ये गेंद क्या है, यमुना क्या है, ये कालिया कौन है, और ये पांच पत्नियां कौन है, जानते हो? ये तो कथा आपको एक उदाहरण बताया। वास्तविक क्या है? सुखदेव महाराज है परीक्षित। वास्तविक सत्य है आपका हृदय ही यमुना है, आपका शरीर ही यमुना है, और आपके शरीर रूपी यमुना में आपका मन रूप के लिए रहता है। क्योंकि मन ही तो जगत को अच्छे और बुरे काम करने की प्रेरणा देता है। इसीलिए तो कहते हैं मन में हाय सूत्र रहता है। मन योग कारण बंध मोक्ष अवश्य कर्म न भूत्वा कर्म मन की वजह से ही हम लोग पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं। इसलिए मन को ही समझना चाहिए। तो मन को कैसे समझाएं? तो सत्संग रूपी गेंद भगवान क्या किए? गेंद का बहाना लेकर खेलने के लिए जाते हैं। तो खेलते तो सत्संग रूपी गेंद को खेलने के बहाने सत्संग में जाए। वहां भगवान की कथाओं का जो है प्रेम से कथा का श्रवण करें और कथा का श्रवण करके उसका मनन करें और मनन करके उसी के अनुकरण करें। केवल कथा सुनने के बाद कुछ नहीं होगा। कथा सुनो, उसके बाद मनन करो। नहीं समझ में आता तो हमसे प्रश्न करो। हम आपको हर के जवाब देने के लिए घर में देखिए संसार है, सभी के घर में कष्ट आते हैं। सुख और दुख का तो संसार ही है। नाना प्रकार का कष्ट आते हैं और सभी का समाधान भी है। और उसका समाधान भगवान सत्संग में मिलता है, कथा में। अब ध्यान देना, मन रूपी कालिए नाग, उसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार रूपी भरा हुआ है। और वासना रूपी पांच पत्नियां हैं। इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय और पांच कर्म इंद्रिय। ये पांच जो ज्ञान इंद्रिय हैं, जानते हो? कान, मुंह, आँख, नाक, इन्हीं के द्वारा हम सारे विषयों को आँख से देखना। आँख हमारी जानते हैं, आँख से मच्छा देखना चाहते हैं। मुंह से जिह्वा का स्वाद लेने के लिए खाने योग्य वस्तु खा लेते हैं, न खाने योग्य लेते हैं। पीने योग्य वस्तु पीते, न पीने योग्य पीते हैं। नाक से तरह तरह की वस्तु सूंघने के लिए सुगंध चाहिए। कान से
जो हमको अच्छा लगे वही सुनना चाहिए। आजकल कोई कहीं नीला नीला की बुराई करता हो तो सुनने बड़ा मजा आता है। देखिए भगवान की कथा भागवत हो वहां सुनने में समय नहीं मिलता। खाने पीने में शुद्ध सात्विक भोजन जगह लोग न खाने खाते हैं, है कि नहीं? इसीलिए बताया गया वेद भाषा है, वेद वाणी है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा बड़ा कोशिश करता हूं समझाने। ये 5 इंद्रिय आज गुरु शंकराचार्य ने इसे पर बड़ा वक्तव्य दिया। सुखदेव जी महाराज को बता रहे हैं, हे परीक्षित, एक विषय के कारण जीव मर जा जैसे पहले हम कान से लेते हैं, कान से निकाले लेते हैं। सांप एक गुण है और सांप एक गुण है, लेकिन इंद्रिय कान से सुनता है। क्या सुनता है? जब बीन की आवाज आती है। आप लोगों को देखा होगा पहले सांप पकड़ने वाले लोग आते थे और बीन बजा के सांपों को पकड़ते थे, है ना? संगीतकार बीन कैसे बजते बजाओ। इस बीन की आवाज को सुन करके नाग दौड़ कर आ जाते हैं और बंगाली के बीन बजाने वाले को करके वो पकड़े जाते। एक ही गुण का खाली कान विशेष, दूसरा आँख का विषय आपने देखा होगा। पाँखी कीड़े होते पाँखी जब रात लाइट है वो सब कीड़े लाइट देख करके आकर कूद पड़ते हैं और सब मर जाते हैं। उनको इतना प्रेम है प्रकाश से मरने का भय नहीं है और कूद करके मर जाते हैं। आकाई विषय दूसरा हुआ आपने देखा होगा, सुना होगा, लोग मछली पकड़ने जाते थे तो उस पर कांटा बजाते थे, उस पर थोड़ा आटा लगाते और लगा के बांस की में नदी में डालते हैं और मछली खाने के स्वाद से बस करके आती है और पकड़ी जाती है। जानती है स्वाद है ना? 3 हो गए। चौथा
आँख, कान, स्वाद, नाक, चौथा नाक, सूंघने का, पांचवा स्पर्श, शरीर का स्पर्श। कहते हैं स्पर्श पाने के लिए बड़े बड़े हाथी को कैसे आया जाता है। हाथी को पकड़ने के लिए जो शिकारी लोग हैं वो जंगल में ले जाके खड्डा खोदते हैं और उसको खाली कर खरपतवार देते हैं और कागज का हाथी बना के वहां रखते हैं और फिर पेड़ पर खड़े होकर झाड़ते हैं। हाथी उनकी आवाज सुन के वो सुर करके स्पर्श शरीर का मानने के लिए हाथी से मिलने आता है और जाकर उसी से मिलता है और फंस गिर जाता है। शिकारी लोग उसको पकड़ के फिर दिया। कहने का मतलब ये एक विषय इन लोगों के पास है, उनमें एक जब मारे जाते हैं और हमारे यहाँ तो पांच है ना, हमारी आपका दशा हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए बताया अगर इन विषयों से करना है तो इन विषयों को भगवान के प्रति समर्पण कर। कैसे समर्पण करें उस विषय में बताया भी है। क्या बताया है? आप प्रत्येक विषयों को भगवान से जोड़, भगवान से जोड़ने जैसे कि गोपी आज जानते हैं वृंदावन का अर्थ क्या है? गोपी का अर्थ क्या होता है? लोग समझते हैं कि वृंदावन पर जाएंगे, वहाँ गोपी लोग नंद रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वास्तविक अर्थ क्या है? ध्यान समझे। वास्तव में कोई ध्यान से समझेंगे तो जहाँ आप वहीं नंद है, जहाँ आप वहीं उल्लाह है, जहाँ आप वहीं वृंदावन है, और जहाँ आप वहीं यमुना है, और जहाँ आप हैं वहीं पर भगवान चंद्र। कैसे ध्यान गोपी का मतलब माने इंद्रियां, गो माने इंद्रिया क्या है? 10 है। इंद्रिय 10 है, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान। जैसा कि मैंने 5 ज्ञान भी बताया और 5 कर्म इंद्रिय हाथ, पांव, गुदा, शिर, पेट, ये सब कर्म इंद्रिय है। पांव कर्म करने का काम करता, हाथ काम करने का काम, खाने का काम करता, ये सब कर्म इंद्रिय है। तो 5 कर्म इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं। देखिए 10 इंद्रियों को गो कहा गया। शास्त्र कहता है ना, गो मन जाय लेकिन दूसरा गो माने इंद्रियां।
तो गो गोचर जहाँ जहाँ लग जाई और तहाँ लगाया भाई। ये 10 प्रकार की दुनिया है गो कहा गया और पी कह परमात्मा। जिन लोगों ने इन 10 इंद्रियों पर परमात्मा को उठा लिया है उसी को गोपी कहते हैं। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी की स्त्री को पुरुष को नहीं कहते। ध्यान देना भक्तों, गोपी कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है जिसने अपने आप को भगवान में समर्पित कर दिया। भगवान के विग्रह में मिल गया, उसी को गोपी कहते हैं। कैसे आप लोग माताएं बहनें विशेष जानती हैं, कैसे जानती हैं? पहले हम छोटे तब हमारी माताएं बहनें गंगा स्नान जाती तो एक भजन गाती। आप लोग कभी गंगा स्नान करने गए? नहीं गई, घर ही कभी कभी जाए अपने श्रीमान को मनाया करो, है ना? भगवान से प्रेम लगाया। कैसे देखो जरा। अरे राम मैं याद नहीं थोड़ा बहुत है ना? आज समझाने के लिए आप लोग ज्यादा जानिए। हम छोटे थे तो हम सुना करते क्या? अरे राम किया है हम दर्द कर किया है दर्द कर सुन जब पांव से आप चल कर तीर्थ जाते हैं, 10 किलो आ गया जीव से भगवान के डांस करते रहो। कैसे आप कुछ भी काम करो, घर का काम करो, आप अपने घर को स्वस्थ बनाओ, कोई तीर्थ नहीं है ना? अपने माता पिता सास ससुर को शंकर पार्वती के रूप में बहुत अपने घर में माता पिता की सेवा करो, ससुर की सेवा करो तो कोई भी फल नहीं मिलेगा। अपने पति को भगवान मान कर सेवा करो।
अपने बच्चों को ही बालक भगवान का माता लड़की है तो माँ दुर्गा जी में समय पूजा करो, लड़का है तो बाल समझ के राम राम की सेवा याद भावना से जैसी आप भावना होगी फल वैसा ही मिलेगा। पत्थर में भगवान नहीं रहते, ये हमारी भावना भगवान को प्रकट इसलिए अपने घर में अपने परिवार में ही अपने परिवार भगवान अपने घर मंदिर समझो। जानते हैं एक बार घटना हुई, एक सेठ थे और सेठ ने अपने लड़के का विवाह एक लड़के के साथ कथा को ध्यान करना भक्तों, अपने लड़के के विवाह एक व्यापारी से यहाँ किया और वो विवाह करने के बाद बहू घर लाया। बहू घर में आती है, माताओं बहनों बहू घर में आती है, उसने क्या था सेठ जी के परिवार में किसी भी प्रकार की पूजा नहीं होता, धूप था भागवत मंदिर देव भिखारी नहीं। बहू ने मन में क्या करूं मैं, आखिर वो अपने कार्य में लगी रही भगवान करते रही और सेवा लगी रही। हालांकि किसी ने जरूर नहीं कथा में सोच है लंबी सोच एक दिन की बात है, उस गांव में जो प्रभात भाग लगा सुबह में गांव लगाते हैं, प्रभात भाग लगा आए तो संत क्या कहते हैं, जोर से आग लगी है, कोई दो लग संतों की भाषा अलग होती है। आप लोग कभी अयोध्या गए हो, वहाँ देखा होगा, वहाँ हर प्रकार की जानते हो अलग घर घर नहीं बोलते, वहाँ दाल बोलते हैं, रोटी क्या बोलते हैं, नमक है ना राम नमक क्या कहते हैं, राम अलग संतों की भाषा अलग होती है। भात को साथ महाराष्ट्र चावल नहीं है ना। इस प्रकार से हर काम कराना दाल राम, सब्जी राम, पूड़ी राम, रोटी राम, है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि इसी बहाने से राम निकलता है। आज यहाँ संत कहते हैं कि जोर से आग लगी है, कोई दो लकड़ी दे। चारों तरफ घूम के आगे सभी लोग सोचते हैं तो आग लगी तो लकड़ी तो आग को आग को रोकना है तो पानी की जरूरत है, लेकिन जिस समय इन सेठ के दरवाजे के पास आवाज आई, वो बहू निकलती है और हाथ जोड़ महाराज के चरणों में पड़ी, बोले महाराज लकड़ी हमारे भक्तों ध्यान देना, बड़े महाराज को घर आई, ऐसे चौक पर बिठाया, एक लोटा में जल हाथ धुलवाया, उसके बाद में एक थाली में भोजन बनाने का तरीका होता है।
है ना गेहूं के आगे को थोड़ा थोड़ा ऐसा साना चाहिए गेहूं का आटा सानते हैं आपको आटा सानते सानते जब बर्तन में सानो ये न लगे कि बर्तन में लगा हुआ है साना गया तब सब लोग आसान बन गया आटा हल्का नरम है ना रोटी बिल्कुल गोल 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 बेलो है ना हम तो आलू आलू बातें रहते हैं हमारे सामने भोजन आता है ताजे बनाया जिससे कल बनाया हुआ आटा दाल वही कि हम खबर पड़ जाती है बनाने का अलग तरीका आटा थोड़ा गीला हो रोटी गोल हो और एकदम फूल जाए फिर उसमें घी लगा करके और ऐसा करके चौपर करके थाली में चावल परोसो थोड़ा घी लगा गोल गोल है ना बनाते पूरिया बोलते हैं परस्ती होती है और बिखेर के पूरे थाली में भाग ऐसा नहीं भात गोल गोल थोड़ा घी लगा रोटी को चौपर घी लगा चौपर मजा आ रहा है ना सब्जी को ठीक से कटोरी में गाढ़ हर दाल गाढ़ और बना के डाल के और बड़े प्रेम से खाली और भोजन के पहले नियम है एक लोटे में मिला पानी को पीढ़ा और थाली को थाली अन्य देवता सारे देवता नहीं है और वो साथ है जब थाली सामने आवे तो जल पहले होना चाहिए और जल लेकर के और भगवान को अर्पण करो यम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण शोभो भूता सब परमेश्वर भगवान को भोग लगाओ उसके बाद भोग लगाओगे इतना सुंदर थाली आई तो स्वतः आपका मन प्रसन्न हो जाएगा भोजन परोसने में भी तरीका होता है भोजन बनाने में भी तरीका होता है अगर आप अपने परिवार को सुख शांति से बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हो तो भोजन बनाते समय में मन प्रसन्न रखो मन को प्रसन्न रखो घर में हुआ है भोजन बनाते समय मन को शांत एकाग्र और भगवान के नाम करो आज कुछ भी तकलीफ घर में है भगवान प्रार्थना करो हे प्रभु आज मैं आप भोग के लिए बना रही हूं इस भोग को साथ पा करके हमारे कष्ट को दूर कर दो धीरे धीरे महीने में आप घर में शांति आने लगे कितना भी नाराज हो कितना भी नाराज हो अगर सुंदर भोजन खिलाओगे साफ हो जाएगा है ना खुश हो जाएगा ससुर भी खुश हो जाएंगे फिर पूछने क्या है इस प्रकार से मन को शांत करके भोजन बनाओ आज उस सेठ की बहू ने सुंदर थाली सजा के और महात्मा के आगे महात्मा जी ने भोग लगा के साथ आया पाने के बाद महात्मा कहते हैं देवी मैं आपसे एक बात पूछता हूं ध्यान देना भक्तों आज मैं 2 दिन से सीताराम आज महात्मा जी कहते हैं बेटा आज 2 दिन से मैं घूम रहा था किसी ने मेरे बात को समझा नहीं ये तुमने कैसे समझ लिया जानते हो सबसे बड़ी आग होती है जानते हैं आप लोग नहीं जानते है ना सबसे बड़ी आग वो आग तो कभी लगती है कि यार दोनों टाइम लगेगा आग लगती है दोनों टाइम लगती है डॉक्टर साहब कहते हैं दोनों टाइम लगती है हाँ तो ये आग बेटा आप कैसे समझा आप ध्यान देना बहु कई हमारे बाप जो है बड़े संत वो कथा भागवत आप जा हमको भी ले जाते सुबह शाम भगवान भजन होता है
भगवान के नाम संकीर्तन होता है। नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम। इसलिए मैं सत्संग में संत लोग सीधा भोजन नहीं मांगते हैं, वो यही कहते हैं आग लगे है, 2 लकड़ी 2 रोटी। मैं समझ गई इसका मतलब ये हो कहीं बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले स्वामी जी हमारी उम्र इस समय 22 साल। बोले बेटा तुम्हारी 22 साल का तुम्हारी पति की उम्र कहीं 200। ध्यान देना कितना 200 साल। बोले तुम्हारे सासू माँ, बोले उनकी उम्र 6 महीने। बोले तुम्हारे ससुर, बोले अभी पैदा नहीं हुई। तब तक घर में विशेष काम के लिए उनके ससुर जी आए और आए तब तक उसने पूछ लिया महाने आपके ससुर खाते क्या है? बासी खाते। क्या खाते हैं? बासी खाते। भक्तों बहुत समझ सुनना इस बात को, ये कहानी कहीं अलग नहीं हमारी है, वो बासी खाते हैं। तब तक घर में सेठ पहुंचे और सेठ जी ने इस बात को जब सुना तुरंत अत्यंत क्रुद्ध हो गए। अरे अभी मना कर गया, ये तो बासी बता रही है और भी हमारे किसी को बुला खिला रही है। अत्यंत क्रोध हो गया, अपने सेठ जी को फोन कर दिया, जल्दी तत्काल आइए और अपने बेटे को आप घर ले जाओ। इतनी झूठ बोलने वाले लड़के को मैं कभी घर में नहीं रखता। अब कोई भी बात होगा अपने लड़के से नहीं करेगा तो नहीं होगा। बाप आया, सब समाचार सुना। इधर उठा महाराज और क्या बोला बताया? बोले सेठ तो बहुत क्या बताया? बोले मैंने साथ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो 22 साल का लड़की है। बोले महाराज को झूठ बोल है 22 साल का थी तो ये क्या समय 5 साल हो गया। बिल्कुल झूठ बोल कहने और क्या सुनो? बोले क्या? बोले लड़के के नाम पूछा तो बोल लड़की उम्र 2 साल। अब 2 साल का लड़के 22 साल। अब शेर हमारे बोले मेरा लड़का उसको साल का था, क्या था? बोले इतने नहीं, बोले फिर बोले मेरे सासू था, बोले 6 महीने। अब शेर को क्रोध पारा हो गया। बोले इतने नहीं, शेर भी और आगे सुनो। बोले क्या? बोले जब आपके पीछे नहीं था, बोले हमारे घर में नहीं हुआ। अब बोले वो बात बाद में आए जब मैंने पूछा कि सेठ जी खाते क्या है, तब इसने बताया वो तो बासी खाते। अब सेठ को क्रोध आया, समझी को बुला के आज भी आ जाते हैं, गांव में पंचायत बैठती है, सब लोग आए और सरपंच ने पूछा बेटा ये सब क्या मामला है? ऐसा तो लड़की ने सरपंच मुखिया जी बात है जो सत्य है मैं उसी को कहूंगा। बोले सत्य क्या है बेटा? बोले सत्य ये है मैं वास्तव में सही हूं, सही बात। लेकिन 5 साल तक हमको कुछ जानकारी नहीं, खाया पिया सोया नहाया क्या नहीं। 5 साल के बाद हमने भी आई पिता के साथ साथ संग में जाती, 2 पैसे 5 पैसे दान कर कथा भागवत सुनती थी। उस ढंग से हमारे मन में भावना आती थी, मैं भगवान का नाम लेती थी। तो जो 5 साल निकल गया उसको क्यों? बड़े
लड़की कह रही है जो शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है, ऐसा शरीर जब मुझे मिला तो देवताओं के लिए दुर्लभ इसलिए है क्या खा पी करके और चोरी कपट के कार जर जमीन बनाने के लिए नहीं, भगवान भजन के लिए। कैसे भजन कैसे करना चाहिए तो बताया कर रम करिए दीना कर रम करिए दीना श्री राम राम श्री राम लड़की बता रही है कि महाराज 5 वर्ष के बाद भगवान भजन करने लगी, इसलिए उस आयु को महीना अब राम के घर आई तो 2 साल तक किसी प्रकार की हमारी चली नहीं, लेकिन अभी 2 साल हमारे पति जो है हमारे दूर हो गए, हमारे साथ उठते हैं, नहा धो करके मेरे साथ बैठते हैं, भगवान का धूप नैवेद्य करते हैं, पूजन करते हैं, एकदम करते हैं। इसलिए जब सेवा आए तब से मैं आयु किया बाकी तो बेकार कर उसका कोई मतलब नहीं, बड़े मतलब बेकार कर बोले तालियां बजने लगी, वाह कितनी सुंदर बात आई। बोले धीरे धीरे आज 6 महीने से उनको भी रंग गया, वो भी भगवान कीर्तन करते हैं, धूप करते हैं, इसलिए मैं 6 महीने से उनकी आयु गिना का कोई मतलब नहीं। बड़े भाग का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, बेकार। फिर रहा तो ससुर पर भी कोई मेरा भाव नहीं पाया है, इसलिए ये भी पैदा नहीं हुआ। सारे गांव के समाज लोगों ने तालियां बजाई, वाह। आज फिर कहा महाराज बेटा तुमने बासी को कहा, बोले बासी इसलिए कहा कि पूर्व जन्म में इन्होंने कोई पुण्य काम किया, सत्कर्म किया था, दान किया था, जिसके वजह से इस जन्म में इनको मिला हुआ है, उसी को खा रहे हैं, इसलिए बात खा रहे हैं। इस जन्म में करते नहीं है, इस आगे मिलना नहीं है, आगे नहीं मिलने वाला, इसीलिए मैंने इस बात सुन करके सारे गांव ने बजा कहा धन्य हो तुम्हारे घर से बहू आ गई। इसके बाद कहते हैं क्या कहते हैं कि धन घरी जब सत्संगा, धन घरी जब सत्संगा, धन जीवन जीवय मंगा, श्री राम बोलो श्री राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम। बताता है क्या कहा कि धन देश वो देश धन्य है जहाँ पर गंगा बहती, वो गांव धन्य है जहाँ पर एक ही पतिव्रता हो, धन्य नारी शरीर।
धन्य तेरी दाता करी। इस प्रकार से आज सुन करके देख के सब आनंदित हुए और आज सेठ जी अपने आप धन्य मान करके अपने बहू को स्वागत घर ले गए और पूरा गांव आदर करने लगा। मैं आप लोगों को प्रार्थना करता हूँ, आप लोग इस कथा को अन्यथा न ले। घर में प्रातः चलते घर में सुखी कैसे रहे इसका भी तरीका, घर में सुखी रहने का पति पतिता कैसे होती है। गाँव में एक पति पतिता रही थी तो पति के प्रभाव से उसने क्या क्या कैसे हुआ एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। तो एक दिन धान के समय में उस पड़ोसन के पास आ गई। आने के बाद उसने वार्तालाप समय के बाद उसका पति नौकरी धंधे था वहां आया और पति के आते ही उसने पानी पास से बोला कि पति को देख के उसके पत्नी ने मूसल को वहीं और मूसल छोड़ते ही वहीं रुक गया। सीताराम वहीं तुरंत कर जा अपने पति देव को सुंदर आंखों पे बिठाया, तुरंत जल पिलाया, अपने से तो हवा देने लगे। पति जो थोड़ा स्वस्थ हुए तो फिर आके उस मूसल को पकड़ा से काम तब तक भर में पड़ोस कही है अरे देख इस चमत्कार कैसे क्या इस बात को सुन करके वो पति पतिता कहने चमत्कार नहीं है कि हमारे पति की सेवा का जो मैं पति को संपूर्ण समर्पण भाव की सेवा करता हूं उसी का प्रभाव इस बात सुन करके उसने कहा ऐसा सब लोग करते हैं, ऐसा होता है। बोले नहीं ऐसा नहीं है। बोले पतिव्रत कैसे किया जाता है? बोले देखिए बहना अपने पति के उठने के पहले उठ जाते और हमारे पति जो उठते हैं तो उनको स्नान इत्यादि करवा के उनकी पूजा पाठ की व्यवस्था करके फिर जब वो पूजा पाठ कर जाते हैं तो मैं उनके चाय पानी नाश्ता की व्यवस्था करती हूँ और जब वो चले जाते हैं तो मेरे बच्चों को नहलाना उनकी सेवा करती हूँ। प्रातः उठ के मैं भगवान करती हूँ। समय से घर का काम पति देव के आने पर उनकी सेवा करती हूँ। कभी नहीं आया। शाम के समय में जो जाते हैं जब वो लेटते हैं उनके चरण दबा जब सो जाते हैं मैं ध्यान देना जब सो जाते हैं मैं समझती हूँ और जब उठते उसके पहले उठ जाते और उनका सम्मत रूप से उनकी आज्ञा क्या और समस्त परिवार में भगवान का रूप मान के और सेवा उसी का अब आज उस पड़ोसी ने सोचा कि मैं भी ऐसा करूं। आज अपने घर गई अपने पति से कहा महाराज आज पहले बोलती नहीं थी आज कहते महाराज प्राणनाथ पति घबरा गया प्राणनाथ को कह रही है गड़बड़ होने वाला बड़े क्या बात कर रहे हो? अरे मैं कोई चमत्कार बोले हाँ बोले कौन सा? पति धर्म का चमत्कार।
बोले वो कैसे होता है? बोले होता है कैसे? बोले कैसे? बोले आज से मेरा बोले ऐसा? बोले हाँ। फिर कैसे होगा? आज से खाली होगा क्या? बोले नहीं आज से मैं बोले दूसरा बोले आज से तुम नहीं पानी पिलाओगे, आज से मैं पानी पिलाऊंगा। बोले तीसरा बोले आज से मेरा आज से मैं पति जो बेचारे घर वाला गए लेकिन बोले जब 11 बजे करके क्या काम धंधे तब अब आकर के हमसे पानी नहीं मिला पीना नहीं मेरे हाथ से मैं पिलाऊंगा। पति जो बड़ाई लगता कोई नहीं आज पति जो अब लेकर पति जो टाइम से बोले देवी थर कांप रहे हैं, डर से बाणी जो पाकर कर नहीं किया उसने देखा सारा मुसल को छोड़ा करके मुसल गिरा नाक कान को काट करके पेट भरा था नाक कट गई होश गई चिल्लाई हाय नाक आ गई नाक कहां गई? पति ने कहा हमको सोचा गड़बड़ होने वाला लेके हॉस्पिटल गए नाक भगवाया किया बोले पहले उसको बुलाओ उसने हमारे साथ जन्म दुनिया अदा किया। पड़ोसी आई बोले हुआ क्या? बोले तुमने कौन उपाय बता दिया? मेरा सर नाक नहीं गई। बोले तुमने क्या बताया? बोले तुमने एक मिनट में फिर पता बना जाता पति पता बनने के लिए नाम की जरूरत है, वैसे मां की जरूरत है उसका किया जाता है। एक दिन में पता नहीं। इसलिए माताओं बहनों आप ध्यान से इस कथा का श्रवण करें और अपने घर में आज जो कुछ हुआ हो आज से भूल करके अपने पति को भगवान मानना, सास ससुर को भगवान मानना। क्योंकि कितना भी पूजा करो पाठ करो अगर माँ बाप नहीं है, सास ससुर नहीं है, पति ससुर नहीं है, आप एक है ना? अगर आप फल लेना है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर मंदिर बनाओ। पति जो पुरुष वर्ग है अपने पत्नी को लक्ष्मी का रूप किसी भी प्रकार से उनको या उनका उनका सम्मान करें। इस प्रकार से घर स्वस्थ बनाएंगे। और आप एक कथा का सुनने को है शिक्षा। इस प्रकार से आज भगवान ने सूत जी महाराज शौनक का उठाया है। इसके बाद कहते हैं अब क्या सुनना है? सुखदेव जी महाराज आप परम पावन कथा का श्रवण करवा रहा हूँ जो समस्त पापों को दूर करेगा और घर में धन समृद्धि को प्रदान करेगा। ऐसी सुंदर कथा जिसको कहते हैं गोवर्धन लीला। जानते हैं गोवर्धन क्या है? पहले बड़ा उसका गोवर्धन का परिचय दे। गोवर्धन भगवान कौन है? जिनको भगवान अपने हाथों को निरंतर देकर रखा। आप गोवर्धन क्यों हुई, कैसे हुई? आज वर्षा ऋतु आ गई है। आप माता बहन जानिए वर्षा में आप लोग वर्ती हैं वर्षा से आने के लिए बरगद करते हैं नहीं करते? वर्षा का मौसम पूरा होता है। जेठ के महीने में वर्षा जो आती है उस अमावस्या को वर्षा का मानते हैं और उसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है बड़ा कहीं वट सावित्री व्रत भी कहीं। आज
इस व्रत के उत्सव मनाने के लिए नंद के गांव में उत्सव मनाया जा रहा था। इसी समय में भगवान श्री कृष्ण और बलराम राम बोलते हैं, पिताजी, बाबा जी, ये क्या मामला है? बोले पुत्र, हम लोग इंद्र की पूजा करेंगे। बोले क्यों? बोले इंद्र ही समस्त वर्षा के कारण है, उनकी वजह से वर्षा होती है, इसलिए हम इंद्र की पूजा करेंगे। भगवान कहते हैं इंद्र तो देवता है ना? बोले हाँ। तो जब देवता है, देवता का मतलब होती है देवता जो देवे देवता कहते हैं, तो क्या हम पूजा करेंगे तो वही देंगे क्या? बोले हाँ, हम लोग तैयार हैं। बोले नहीं, अगर ऐसी ही बात है तो देवता हमारे गोवर्धन बोले सारी गाय हम लोग वही कर रहे हैं, हमारी सारी सेवा हम लोग वही करते हैं, तो हम इस बार गोवर्धन पूजा करेंगे, गाय गायों को ले जाएंगे, वही पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। अब लाला की बात कौन काटता है? आखिर लाला कहने पर सब लोग बोले पूजा कैसे होगा? बोले गोवर्धन की पूजा करना है, तो जितनी प्रकार आप लोग तैयारी कर रहे हैं पूजा कीजिए। इंद्र पूजा क्या लगता है? 56 प्रकार का भोग लगे हैं, मालपुआ, गुलगुला, खीर, पूरी, सब्जी, भजिया, कौड़ी, जलेबी, बूंदी, रसगुल्ला, मलाई, रबड़ी, फल फ्रूट, ये सब चाहिए पूजा के लिए। इस बात को सुनकर लाला कहते हैं तो कोई बात नहीं है, ये सारी पूजा आज गोवर्धन ना करेंगे। और इतना करके सब लोगों ने लाला की तैयारी किया। और क्या होता है, पूरा गांव 56 प्रकार का भोग बना खा लिया, भर के गोवर्धन पहुंचने लगे। आएगा और सभी गोवर्धन चलेंगे। हो हमारे तो नाच गोवर्धन जाओ। तो इसलिए सभी झूठे हुए और गोवर्धन पूजा में जा रहे हैं।
सबसे पहले गोवर्धन भगवान स्नान करवाया, धूप दीप करवाया। उसके बाद कितना सामान आए भक्त लोग सब उठा कर देते हैं और सब अपने खा जा रहे हैं। और आप लोग पूजन करते रहे। अच्छा, अभी भक्त से प्रार्थना है, आप सब लोग मैंने सूचना थी ये भगवान कौन है? स्वयं भगवान ही है। क्यों भगवान है? थोड़ी बता दूं। पूर्व समय की बात है, जिस समय त्रेता में भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई किया, तो उस समय सभी बंदरों को आदेश हुआ कि सभी पहाड़ों को ला करके और समुद्र में बांधा जाए। सब पहाड़ ला दे रहे हैं। इधर हनुमान जी महाराज हौला करके और वहीं पर गोवर्धन थे, तो उनको उठाने लगे। गोवर्धन बोले, भाई मेरे आन को जहाँ से ले जाओ, मैं यही परिवार के ध्यान समाज में रहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अरे तुमको साक्षात नारायण है, उनके चरणों का स्पर्श होगा, इसलिए मेरे साथ चलो। गोवर्धन ने सुना भगवान चरण को मिलने वाले हैं, तो गोवर्धन बोले तो ठीक है, ले चलो। हनुमान जी ने उनको हाथ उठाया लाने के लिए, और वही वृंदावन रहते थे। तब तक ये हुआ क्या कि पुल पूरा हो गया है, जो जहां से रखा है पहाड़ वहीं रख दे। ऐसा ही नियम हनुमान जी ने क्या किया। तो हनुमान जी वही वृंदावन में रखा। अब गोवर्धन नाराज हो गए, बोले आप भगवान सर्वस करवाऊंगा। ये क्या तुमने? हनुमान जी ने वादा किया, बोले अगर चरण नहीं हुआ तो मैं वादा करता हूँ आपको भगवान अपने गोद में पकड़ेंगे। ये मेरा वचन। जब द्वापर युग में भगवान का विक्रम अवतार होगा, हे गोवर्धन आपको भगवान अपने हाथ से पूजा करेंगे और अपने हाथों करेंगे। ऐसा हनुमान जी ने किया। वही गोवर्धन भगवान है और भगवान श्री कृष्ण आज इनकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए जो गोवर्धन की पूजा करता है वो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को प्राप्त कर लेता है। आज सभी लोग जो पूजा करना चाहते हो, हमारे आचार्य जी आपके पास हैं, आप सभी लोग आ जाओ। आप और जो नहीं लाए हैं वो जहाँ भी रहे हैं वहीं से हाथ जोड़ लें, और मैं यहाँ से मंत्र बोलता हूँ, आपका बोलते रहेंगे। चलिए खड़े हो जाओ, आप जाइए। हाँ, सबसे पहले डॉक्टर जो है उनका परिवार आएगा, वो गोवर्धन भगवान पूजा करेगा। और उसके जो भक्त लोग हैं वो सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और जो मैं बोल रहा हूँ सब बोलेंगे लोग, उनको पूजा मिलेगा, साथ मिलेगा। हाँ, सभी लोग शरीर को शुद्ध करके और जितनी वस्तु भोग आई है उस सब खोल के भगवान सामने दिया जाए। हाँ, अगर खाली है तो ठीक, नहीं तो जिसमें आप आए हैं उसी में रख लें। जय जय हो श्री गोवर्धन महाराज। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। हाँ, इस बार से
खाली परिस्थिति को आचरण दे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। जहाँ पर खड़े हैं आप लोग भगवान की कृपा वही होगी। हाथ जोड़ जोड़ कर करो। ओम अद्य सभी लोग अद्य शुभ पुण्य पवित्र बेलायाम। आपका जो उनको नाम बोलिए। आपको जो नाम अपना नाम ले लो। हाँ बहने अपना नाम ले ले। भाइयों अपना नाम ले लो। हाँ नाम अहम मम गृहे भगवान वैकुंठनाथ बालमुकुंद श्री कृष्ण गोवर्धननाथ तस्य संपूर्ण कृपा प्राप्ति अर्थम तत्कृपा प्रसादात् मम गृहे धन धान्य समृद्धि पुत्र पौत्र आदि प्राप्ति अर्थम तथैषः धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि अर्थम यथोत्साह बालकृष्ण स्वरूप गोवर्धन पूजा कर्म अहम करिष्ये। हाँ अब सभी लोग हाँ अब गुप्ता जी को परीक्षा चुका के ले लो और परीक्षा महिमा दो जायांच पूर्वकः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादश्चान्तान् दिवे त्रिपादूर्ध उदेत पूर्वकः पादो सेहात् भवत् पुनः ततो शासनान् शने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूर्वकः सजातो तिर्चेत् पश्चात् भूमिमथोत्पुरः। ओम गोवर्धन देवता नारायण स्वरूप नारायणाय नमः। पादं हस्तवर्गम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। स्नानार्थं जलं समर्पयामि। अक्षतं समर्पयामि। फूल करवाइए, धूप करवाइए, माला करवाइए। हो
चलो रे चलो सब गोवर्धन अरबड़न के तपवन चलो रे चलो सब गोवर्धन राधे राधे तेरे बाबा के अरबड़न के तपवन चलो रे चलो सब गोवर्धन चलो रे चलो गोवर्धन